हेलो गाइस। पुराने झुमकों की ट्रांसफॉर्मेशन करने की दुनिया में आपका स्वागत है। ये है पुराने झुमके की ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट सीरीज का पार्ट 1। सबसे पहले हम झुमकी के दो पार्ट होते हैं, एक इयरिंग स्टड पार्ट और एक झुमकी पार्ट। सबसे पहले हम उन दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, मैंने दोनों इयरिंग्स के दोनों पार्ट्स को अलग कर लिया है और हम इस इयरिंग को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सिर्फ स्टड पार्ट का यूज़ करेंगे। ये कोई वुडन बटन्स रखे थे मेरी किसी ड्रेस के और इन्हें हम सबसे पहले सिल्क थ्रेड से कवर कर लेंगे। सिल्क थ्रेड से कवर करने के लिए मैंने एक मोबाइल बॉक्स का ढक्कन लिया है और उसके ऊपर हम सिल्क थ्रेड को लपेटते जाएंगे। ऐसा हम 20 टाइम्स करेंगे, मतलब कि 20 लूप्स बनेंगे और राउंड एंड राउंड करते रहेंगे। उसके बाद धागे को कट करके हम एंड्स को ग्लू से सिक्योर कर लेंगे और उसके बाद वुडन वुडन बटन को कवर कर लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बीच वाले होल में से हम धागे को निकालते रहेंगे और उसके ऊपर अच्छे से एडजस्ट करके लपेटते रहेंगे। ऐसा करते करते ये दोनों बटन्स कवर हो जाएंगे। हम दो कलर के बनाएंगे इस ईयरिंग को, इसलिए मैं सबसे पहले ये रेड थ्रेड है इससे हाफ कवर करूँगी दोनों बटन्स को। आप चाहें तो सिंगल कलर भी बना सकते हैं या चाहें तो मल्टी कलर में भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। मुझे दोनों कलर अच्छे लगे इसलिए मैं दो कलर के बना रही हूँ। सबसे पहले मैं रेड यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद मैं ग्रे यूज़ करूँगी। अगर आपके पास वुडन बटन नहीं है तो आप थिक कार्डबोर्ड या एमडीएफ का भी बेस ले सकते हैं सेम शेप का। कर लीजिएगा ताकि आपकी मेहनत बेकार ना जाए और ये लंबे टाइम तक चलें। अब हम इस दूसरे वाले बटन को भी पहले वाले की तरह ही हाफ कवर करेंगे। एज यू कैन सी, सेकेंड वन इज़ ऑल्सो डन। तो हमारे दोनों पीसेस रेडी हो चुके हैं हाफ कवर होके। अब हम बचे हुए हाफ को भी ग्रे कलर से कवर कर लेंगे। मैंने इस ग्रे कलर के साथ साथ हल्का सा ब्लू टोन भी मिक्स किया है, जिससे कि ये ड्यूअल शेड दे रहा है। आप चाहें तो अलग अलग सिंगल कलर में भी लपेट सकते हैं या मिक्स एंड मैच करके अपनी चॉइस का नया कलर भी क्रिएट करके बना सकते हैं। इट्स ऑल अप टू योर ओन क्रिएटिविटी। ये यहाँ पर उलझ गए थे धागे, तो मैंने थोड़ा सा कट करके उन्हें ठीक किया। आप अपना ध्यान रखिएगा कि धागे उलझ ना पाए। मेरा सिर्फ एज से उलझे थे तो ठीक हो गए, अगर बीच से उलझ गए तो आपको पूरी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। ये मैं अच्छे से ग्लू लगाकर स्टड पार्ट को इसके नीचे वाले हिस्से पर चिपका रही हूँ। काफ़ी सारा ग्लू लगाइएगा ताकि ये स्टर्डी रहे और निकले ना। और ग्लू लगाने के बाद थोड़ा टाइम दीजिएगा जिससे कि ये अच्छे से ड्राई हो जाए और सेट हो जाए। ये छोटे छोटे सिल्वर कलर के घुंघरू हैं या लोरियल बीड्स भी कह सकते हैं। इन्हें जंप रिंग में दो दो पीस डाल करके काफ़ी सारे जंप रिंग्स मैंने रेडी कर लिए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये एक जंप रिंग में दो घुंघरुओं के बीच में मैंने दो दो घुंघरू वाला एक एक स्पेयर और डाल दिया है, जिससे कि ये नीचे लटकता हुआ थोड़ा बल्की और सुंदर लगेगा। ये हम सबसे सेंटर में हमारे स्टड के नीचे हैंग कर देंगे। इससे एक ये क्यूट सी प्यारी सी छोटी सी हैंगिंग तैयार हो जाएगी। और जो डंडी है, आप चाहें तो स्टड की इस डंडी को काट भी सकते हैं कटर की हेल्प से। मैंने इसे फोल्ड कर दिया है ताकि अगर मुझे आगे कभी यूज़ करना हो तो मैं इसे फिर से अलग वे में यूज़ कर सकूं। बाकी आप चाहें तो इसे आराम से कट करके चिपका सकते हैं, बट कट करना है तो आप चिपकाने से पहले कट कीजिएगा। मैंने इसे फ़ोल्ड कर दिया है। फ़ोल्ड करने की वजह से एक तो ये और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे क्योंकि पीछे से होल्ड होगा डंडी की वजह से, और अगर मुझे दोबारा यूज़ करने होंगे तो मैं इस पे से उतार कर डंडी सीधी करके फिर से उन्हें स्टड की तरह यूज़ कर सकती हूँ। अब ये ईयरिंग बेस है जो मैंने पीछे वुडन के ऊपर दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में पेस्ट कर दिया है ग्लू करके।
मुझे थोड़ा कम ब्लिंगी लग रहा था, इसलिए मैंने राइनस्टोन चेन्स ली है और उसके एक एक स्टोन को कट करके अलग किया है। और मैं इस पर अपनी पसंद से जहाँ मुझे लगेगा सेट करके चिपका दूँगी। आप चाहें तो कुंदन का भी यूज़ कर सकते हैं, या किसी और कलरफुल स्टोन्स हों आपके पास तो आप उनका यूज़ भी कर सकते हैं। बट मेरे पास राइनस्टोन चेन ही अवेलेबल थी, इसलिए मैंने उसी के स्टोन्स का यूज़ किया है। हमारे इयररिंग्स तैयार हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसी लगी और ये इयररिंग्स कैसे लगे, पुराने लग रहे हैं या बिल्कुल न्यू लग रहे हैं। अब हमारे पास जो झुमकी का बेस बचा था, हम उसे भी वेस्ट नहीं जाने देंगे, तो हम इसी में आपको सिखा रहे हैं स्टॉल बनाना। आपने देखा होगा आजकल एसेसरी वाले स्टॉल्स आते हैं, वैसे काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। और एक ये मेरे पास एक नेकलेस रखा था, तो मैंने उसके हुक्स को अलग कर दिया और बीच वाला पोर्शन लेकर उस पर झुमकी वाले पार्ट को लगा लिया। एक ये कॉटन का दुपट्टा लिया और उसके एजेस वाली लेस को उससे अलग कर दिया। अब इस दुपट्टे के साथ हम वो हैंगिंग अटैच करेंगे। नायलॉन थ्रेड लेंगे और इस दुपट्टे को अच्छे से एज को फोल्ड कर लेंगे और कैंची से हम इसके अनइवन एजेस को कट करके इक्वल कर देंगे और नायलॉन थ्रेड से अच्छे से टाइटली लपेट देंगे, हम जितना भी टाइट उसे लपेट पाएँ। और फिर उस थ्रेड के एंड्स को सिक्योर कर देंगे निडल की हेल्प से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये दोनों एंड्स मैंने तैयार कर लिए हैं और मैं बाद में इक्वल कर रही हूँ, आप चाहे तो पहले भी कर सकते हैं। ग्लू गन की हेल्प से हम झुमकी के अंदर काफ़ी सारा ग्लू डालेंगे और दुपट्टे को स्टिक कर देंगे। अच्छे से टाइटली हम इसमें इस नॉट को छिपा देंगे ताकि झुमकी में ये कवर हो जाए और बाहर ना दिखे। दोनों एंड्स हमने चिपका लिए हैं और ये जो झुमकी के अंदर से ग्लू बाहर आ रहा है, तो हम इसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे ताकि थोड़ी फिनिशिंग लगे। अब मुझे ये थोड़ा-सा सिंपल लग रहा था और कम लग रहा था, तो मैंने ये क्रिस्टल बीड्स लिए और इन्हें आई पिन्स में एक-एक डाल दिया है। और वही जो इयररिंग्स में हमने बीड्स यूज़ किए थे, जंप रिंग में 2-2 बीड्स, एक-एक हमने इसके नीचे हैंग कर दिया है। और ये सारे बीड्स इस तरह से तैयार कर लिए हैं और नेकलेस के बीच-बीच में एक-एक सेट करके देख रही हूँ मैं कैसे लगेंगे। तो मुझे ये लुक अच्छा लगा। आप भी कमेंट करके बताइए आपको ये लुक कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है या सिर्फ़ मुझे ही अच्छा लगा? एंड अब इस हेड पिन को अच्छे से हम इस पर सिक्योर कर देंगे, टाइट कर देंगे राउंड करके और एज को अच्छे से मतलब दबा देंगे टूल की हेल्प से, ताकि ये कपड़ों में ना उलझे और ना ही कहीं पर हमें चुभे। ये मैंने एक लगाया, इस तरह मैंने बाकी सब भी लगा दिए हैं। और ये रहा इसका फाइनल लुक स्टॉल का। ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा और झुमकी का यूज़ में कोई पार्ट वेस्ट नहीं गया है। कमेंट करके बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइए।